टोटल जो है वो $2 मिलियन के इनामात हैं तकरीबन, जो कि नीरज चोपड़ा को दिए जा रहे हैं उसके मुल्क की तरफ से और मुख्तलिफ इदारों की तरफ से। They have a lot of money and they support their athletes and all. But I think this thing should be expected from our government as well, but that did not happen. तो ये तो $2 मिलियन जो है, और उससे पहले जो उसकी ट्वीट थी कि उसकी पूरी ट्रेनिंग जो है वो यूरोप में हो रही थी और हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते। अच्छा, और मिर्जा साहब एक और बात, मुकाबले से पहले नीरज चोपड़ा को वजीर आजम उनका जो मोदी है उसने कॉल की है और हौसला बढ़ाया है। तो दोस्तों, हमारे गोल्डन बॉय यानी नीरज चोपड़ा, जो कि इंडिया के ऐसे पहले एथलेटिक्स हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है ट्रैक एंड फील्ड ओलंपिक्स में, और यहाँ पे तो पाकिस्तानी बिल्कुल हैरान है, परेशान है कि इतने पैसे इंडिया में मिल रहे हैं खिलाड़ियों को। जहां तक रुपये की बात है, वो तो नीरज चोपड़ा को ऑलरेडी करोड़ों में मिल ही रहे हैं, जिसके अंदर 6 करोड़ तो सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट दिया है, फिर पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने ये 2 करोड़ दिए हैं, उसके अलावा BCCI ने जो क्रिकेट का अथॉरिटी है इंडिया में उसने भी 1 करोड़ दिया है। इसके अलावा IPL का फ्रेंचाइज चेन्नई सुपर किंग ने 1 करोड़ दिया है, और जो बायजू है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है बायजू ने 2 करोड़ का इनाम दिया है। साथ ही साथ मणिपुर के गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने 1 करोड़ दिया है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा को जो सुविधाएं और गिफ्ट्स मिल रहे हैं वो अलग ही हैं, जैसे कि इंडिगो की तरफ से पूरे 1 साल तक नीरज चोपड़ा को ट्रेवलिंग फ्री। साथ ही साथ जो बिजनेसमैन है महिंद्रा, उन्होंने जो उनको एक गाड़ी देने का, SUV देने का जो प्रॉमिस किया है। Comparing to India, I think their government is providing them a lot of facilities comparing to Pakistan. Even they even have to provide those facilities in the school, so even our next generation can participate in the Olympics. So what do you think कि इंडिया ने इतना अच्छा, इंडिया के एथलीट्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है? What was the reason behind that you think? देखिए, उनकी गवर्नमेंट भी करती है, ठीक है। Their government is, they have a lot of money and they support their athletes and all. But I think this thing should be expected from our government as well, but that did not happen. टोटल जो है वो $2 मिलियन के इनामात हैं तकरीबन, जो कि नीरज चोपड़ा को दिए जा रहे हैं उसके मुल्क की तरफ से और मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। तो ये तो $2 मिलियन जो है, और उससे पहले जो उसकी ट्वीट थी कि उसकी पूरी ट्रेनिंग जो है वो यूरोप में हो रही थी और हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते। और हमारी ट्रेनिंग स्कूल में होती है, जैसे तला तालिब की ट्रेनिंग जो थी वो स्कूल में हुई। अरशद नदीम बेचारा इधर उधर धक्के खाता रहा। हम इस बात से मुतमईन थे कि हमारे वजीर आजम दुनिया के वाहिद क्रिकेटर हैं जो वजीर आजम बने, उनके आते हुए खेलों में कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन बेहतरी आने के बजाय वही माफिया खेलों में अब तक मौजूद है, उस माफिया पर कोई हाथ ही नहीं डालता। अच्छा, और मिर्जा साहब एक और बात, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि नीरज चोपड़ा को मोदी ने, गालिबन ये भी कहा जा रहा है मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से, कि कॉल भी गई है। मुकाबले से पहले नीरज चोपड़ा को वजीर आजम उनका जो मोदी है उसने कॉल की है और हौसला बढ़ाया है। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वजीर आजम हमारे भी जो हैं उन्होंने भी ट्वीट तो की है, जाहिर है मुकाबले के बाद गालिबन, लेकिन ये है कि इनामात का जरूर ऐलान होना चाहिए ताकि बाकी भी जो लोग हैं जो अपने तौर ही पर कर रहे हैं बेचारे, और अपने ही तौर पर करेंगे क्योंकि हालात तो बदलते हुए नजर नहीं आ रहे, तो कम से कम उनमें थोड़ी हौसला जो है वो बढ़े। बिल्कुल शिफा, नरेंद्र मोदी ने उस नीरज चोपड़ा को फाइनल से 1 दिन पहले कॉल की और उसकी हौसला अफजाई की। आप देखें, हौसला अफजाई की बड़ी जरूरत है। ये वो पत्थर हैं जिनको अगर तराशा जाए तो हीरे बन सकते हैं, लेकिन जब तराशने वाले लोग खुद जॉय ट्रिप पर चले जाएंगे तो हीरा कहाँ से निकलेगा? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मे बी बिकॉज ऑफ आवर गवर्नमेंट, जितनी दूसरे फॉरेनर्स को इज्जत दी जाती है वैसे हमें नहीं दी जाती, बिकॉज यहाँ के इमेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है पाकिस्तान की। वो लोग हमें टेररिस्ट समझते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं समझते, तो वो हमसे डर जाते हैं, और जिसकी वजह से वो ना हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट देते, ना हमें ज़्यादा वैल्यू देते हैं। कोई भी कंट्री हमें रिस्पेक्ट नहीं देती, वो हमें जानते ही टेररिस्ट के नाम से हैं।